सिंहेश्वर में अस्थायी दुकानदार व मेला संवेदक के बीच चली आ रही अनबन धीरे धीरे विवादों में घिरती नजर आ रही है। बृहस्पतिवार को न्यास कार्यालय के सामने 2 मीटर की दूरी पर मेला कैंपस में अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर धरने पर बैठे दुकानदार की वार्ता के बाद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर दी। उस बैठक में दुकानदारों ने कहा कि जो दुकानदार साल भर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ दुकान से कर रहे हैं, उन्हें मेला से वंचित रखा जाए। इनका रुपया मेला अवधि का न्यास द्वारा ही लिया जाए। ये प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर विचार करने की बात की गई थी। मंदिर न्यास समिति के सचिव सह एसडीओ संतोष कुमार का कहना है कि बैठक में इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस बार मामला पूर्व की तरह ही रहेगा। मेला संवेदक की मेला अवधि का भुगतान लेंगे। पैसा वसूली को लेकर बुधवार की शाम वरीय अधिकारियों ने दुकानदारों के मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ दुकानदार को बुलाकर पैसा देने की बात कही। वरीय अधिकारी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि आप लोग पैसा मेला संवेदक को रुपया नहीं दिया तो बुलडोजर से हटा दिए जाएंगे। बृहस्पतिवार को दुकानदार ने सुबह से ही अपनी दुकानें बंद कर न्यास कार्यालय के सामने मेला कैंपस में बैठक आहूत की। मालूम है कि मेला के पूर्व न्यास की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अस्थायी दुकानदार से मेला संवेदक मेला अवधि का रुपया नहीं लेगी, जो अब तक विचाराधीन है। मेला संवेदक का कहना है कि दुकानदार 11 माह न्यास को किराया देते हैं और 1 माह का किराया बिहार सरकार वसूली करते हैं। हालांकि जब इस मामले को लेकर मीडिया के द्वारा एसडीओ संतोष कुमार को फोन किया गया तो अनुमंडल पदाधिकारी फोन भी उठाना मुनासिब नहीं। आप देख रहे हैं कि बैठे हुए धरना पे दुकानदारी बंद करके क्या मांगा? हम लोग का कहना है अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी से जो 11 महीना न्याय समिति हम लोग से किराया लेता है और 1 महीना संवेदक को बोलता है, जो बिहार सरकार के नाम से हो गया, वो संवेदक को 1 महीना का किराया दिया जाए। लेकिन उसके विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं। जो संवेदक को हम किराया नहीं देंगे और जो भी किराया होगा हम न्याय समिति को 12 महीना का किराया देंगे। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दे करके हम लोग के साथ सही न्याय करें, इसी का मांग है जो। लेकिन हम लोग संवेदक को किराया देने के लिए तैयार नहीं। 11 महीना में न्यास को कितना किराया देते आप लोग? उसका किराया है 1.5 रुपया स्क्वायर फीट किराया है और 1 महीना में मेला से 1200 रुपये फीट के हिसाब से जो है किराया लिया जा रहा है, जो कि अवैध है। हम लोग मेला ग्राउंड कहने के लिए है, जो मेला ग्राउंड है, लेकिन वो मेला से कोई मतलब नहीं है। मेला कैंपस एक अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक ढंग से हम लोग को सताया जाता है। और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ये भी बोला गया, अगर यह पैसा नहीं दिया जाता है तो मेला के बाद बुलडोजर लगा के सभी दुकान को तोड़ दिया जाए। इसलिए हम अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा, जो जब तक न्यायालय का मुकदमा का क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग किराया देने से असमर्थ हैं। अगर निर्णय आ गया तो न्यायालय का जो आदेश होगा वो अनुसार हम किराया देने के लिए सक्षम हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुकेश झा। धरना पे बैठे हैं, क्या रीजन? धरना पर बैठे हैं इसलिए कि हम लोग 2023 में जब ठिका हुआ मेला और मेला कमेटी का निर्णय हुआ कि जो अस्थायी दुकानदार है वह भाड़ा नहीं देगा मेला संवेदक को, जो जैसा कि पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है। और हम लोग इसलिए धरना पर बैठे हुए हैं कि हम लोग से जरबन पैसा मांगा जा रहा है। एसडीओ साहब द्वारा कहा गया है कि अगर तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो तुम लोग का दुकान उजाड़ दिया जाएगा बुलडोजर से। तो इसलिए कि हम लोग का मामला न्यायालय में है, हम लोग न्यायालय में मामला फंसा हुआ है मेरा, तो हम केस भी चल रहा है हम लोगों का। इसलिए कि हम लोग जो एक निर्णय पर हैं कि जो न्यायालय हम लोगों को कहेगा हम लोग वह मानने के लिए तैयार हैं। जैसे मान लीजिए 11 महीना का पैसा हम लोग देवे करते हैं, नहीं देते तो बात कहना है 1 महीना का पैसा। 1 महीना का पैसा हम मेला संवेदक को नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हम लोग 1 महीना में वह आज हुआ 1.5 करोड़ में ठेका, अगले बार हो जाएगा 3 करोड़ में ठेका। हम लोग कहाँ से पैसा दे पाएंगे? जहाँ 5 टका बेचते नहीं, हम लोग 5 टका कप चाय बिकता है तो कहाँ से देंगे पैसा? पर मंथ कितना देते न्याय को? पर मंथ हम लोग देते हैं 1.5 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। अभी कितना मांग रहा है 1 महीना? अभी 1 महीना का 1200 रुपया फीट मांग रहा है रनिंग फीट में। तो जैसे हो जाएगा, किसी को 10 फीट है 12,000 हो जाएगा 1 महीना का भाड़ा।
तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? हम लोगों का मांग यही है एसडीओ साहब से कि हम लोग जो मंथ भाड़ा देते आए हैं 11 महीना 12 महीना ट्रस्ट अपना पैसा ले, हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ? गोपाल साहब। सर बैठे हुए आप। हम लोग का मांग है कि बाबा को मैं 11 महीना पैसा देता हूँ और 1 महीना का पैसा अलग से हम लोग को जोड़ा जाता है। हम लोग स्थानीय दुकानदार हैं और 11 महीना का पैसा देते हैं ट्रस्ट को। तो हम लोग का कहना है कि 12 महीना का पैसा हम बाबा को ट्रस्ट न्यायालय में देंगे और अलग से जो पैसा ठेकेदारी होता है इसमें हम लोग मेला में नहीं देंगे पैसा। इसलिए नहीं देंगे कि हम लोग मार्केट बना रखे हैं। आज 20 वर्ष से नहीं, आज 30-40 वर्ष से हम लोग मार्केट बना के रखे हैं। तो मार्केट का पैसा जैसे चलता है 11 महीना हम देते हैं, उसी के हिसाब से हम फागुन मेला में बाबा का शिवरात्रि में महीना देने के लिए तैयार हूँ बाबा को। उसमें कोई दुराई नहीं है। कितना मांग रहा है ठेकेदार? ठेकेदार तो 1100-1200 रुपये फीट मांग रहा है। तो हम लोग कहाँ से देंगे? भर दिन इस चौक पर जो है एक आदमी नज़र नहीं आता। मेला यहाँ थोड़े चिड़िया खाना झूला है कि हम लोग के इधर आएगा, इधर चावल चाय ये सब बेचते हैं। तो यहाँ के कैसे आएगा? ये तो मार्केट है। 11 महीना का पैसा मैं बाबा को देता हूँ, तो 12वां महीना का पैसा मैं क्यों दूँ इसको? 1 महीना का क्या मांग है? हम लोग का मांग है हम लोग को न्याय किया जाए और 12 महीना का पैसा हम ट्रस्ट को देने के लिए तैयार हैं और इसमें हम समझक हैं। क्या नाम है? मिथिलेश मंडल, धनबाद चौक, सिंहेश्वर। जी, क्या मांग है? किन मांगों को लेकर? हम लोगों का मांग है कि हम लोग अस्थाई दुकानदार है यहाँ का मेला ग्राउंड का। 11 महीना पैसा हम लोग न्याय समिति को देते हैं और 1 महीना का जो है मेला बंदोबस्ती जो होता है तो वो ठेकेदार के द्वारा हम लोगों से मांगा जाता है। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग उसको नहीं देंगे। हम लोग 12 महीना का किराया जो है न्याय समिति को देंगे। हम लोग का मामला न्याय कोर्ट में भी है, वहाँ से जो भी फैसला आएगा उस पर हम लोग करेंगे। कितना देते हैं 11 महीना में न्याय को? 1.5 रुपया स्क्वायर फीट। कितना फीट लेंगे? 10 अभी कितना मांग रहा है? अभी तो 1200 रुपया स्क्वायर फीट में। क्या मांग करते हैं? हम लोग का यही मांग है कि जब तक मामला न्यायालय से क्लियर नहीं हो जाता है हम लोगों को तंग तबाह नहीं किया जाए। जब मामला क्लियर हो गया आएगा, जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे।